इरेड्यूसिबल मोनोमियल आइडियल्स की अभी हमने एक रिजल्ट किया था इससे पहले वाली वीडियो के अंदर, और उससे पहले हमने रिडंडेंट प्रेजेंटेशन, रिडंडेंट जो है वो इंटरसेक्शन ऑफ मोनोमियल आइडियल्स की बात की थी। तो अभी जो हम इसके बाद ये वाली वीडियो और इसके बाद जो वीडियो है उसके अंदर बेसिकली हम ये देखेंगे कि हम इरेडंडेंट इंटरसेक्शन ऑफ मोनोमियल आइडियल्स को फाइंड आउट कैसे करते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसी इंटरसेक्शन में किसी भी मोनोमियल आइडियल की जो कि प्योर पावर्स ऑफ वेरिएबल्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, मतलब उसके ऐसे क्यू आईज हों जो कि ईच क्यू आई जो है वो प्योर पावर ऑफ वेरिएबल्स की फॉर्म में आए। ठीक होगी बात। ये बिल्कुल वही जो हमने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर वो रिजल्ट किया था, उस रिजल्ट का बेसिकली अप्लाई करेंगे, और इसका मेथड बिल्कुल वही होगा जो मेथड हमने उसके प्रूफ में यूज किया था। ठीक है, अगर तो वो हम आपके पास ईच जनरेटिंग सेट ही प्योर पावर्स ऑफ वेरिएबल्स है तब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं है तो फिर हम डिसाइड करेंगे, अगर दो आपके पास ऐसा मोनोमियल मिल गया है जो कि नॉट प्योर पावर ऑफ वेरिएबल है तो उसको हम स्प्लिट करेंगे दो हिस्सों में, और फिर उसको हम वन बाय वन देखते हैं कि उसको हमने एक्चुअली करना क्या है। ठीक है, तो अभी ये एक तरह का यूं समझ लें कि जो हमने इससे पहले प्रूफ किया तो उसको हमने अप्लाई किया है, अप्लाई करना है रिडंडेंट प्रेजेंटेशन इंटरसेक्शन की जो है फाइंड आउट करने के लिए मोनोमियल आइडियल के केस में। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसकी एग्जांपल को। पहली फर्स्ट एग्जांपल इज, so in the first example we have ideal I is generated by x1 square, x2, x1 square, x3 square, then x2 square and x2 x3 square। ठीक है, ये एक मोनोमियल आइडियल है। इसके अंदर ये जो ये वाला आपके पास x2 स्क्वायर जो है दिस इज एक्चुअली प्योर पावर ऑफ वेरिएबल, लेकिन बाकी जो है वो प्योर पावर ऑफ वेरिएबल में नहीं है। ठीक है, तो अब हम रैंडमली इसमें से एक आइडियल, फॉर एग्जांपल इस आइडियल को चूज कर लेते हैं, पहले वाले को। ठीक है, और इसमें जैसा कि हमने इसको, आपको याद होगा प्रूफ के अंदर हमने u को v w की फॉर्म में लिखा था, वेयर v एंड w आर रिलेटिवली को प्राइम, मतलब इनका जो जीसीडी है दैट जीसीडी इज इक्वल टू 1। तो इट मीन्स इस वक्त इस केस में हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम v1 को x1 स्क्वायर लें और w को जो है वो आपके पास x2 लें। ठीक है, तो दिस इज आवर चॉइस। तो अगर हम इनको ले लेते हैं तो फिर आपको याद होगा कि हम i को जो है वो i इंटरसेक्शन i2 की फॉर्म में हमने लिखा था, और i1 के अंदर हमने v ले लिया था और i2 के अंदर हमने w को ले लिया था। ठीक है, और बाकी के बाकी सारे जनरेटर वैसे के वैसे रहे थे। ठीक है, सो माई क्लेम इज, इसको मैं I1 इंटरसेक्शन I2 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। ये क्लेम हमने ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है उसके प्रूफ के अंदर, तो हम इसको क्लेम को यूज करेंगे। सो I1 वेयर दिस I1 इज इक्वल टू x1 स्केयर, x1 स्केयर, x3 स्केयर वैसे का वैसे, x2 स्केयर भी वैसे का वैसे, और x2 x3 स्केयर। ठीक है, एंड I2 इज इक्वल टू, इसके अंदर हम इसको जनरेट करेंगे, पहला W की जगह पे x2, और बाकी सारे के सारे जनरेटर्स इसके जो आइडियल के वो वैसे के वैसे। ठीक है, अब इसमें आपके पास अगर मैं इस I2 को देखूं तो I2 के अंदर ही आपके पास x2 पड़ा हुआ है। इस x2 की वजह से ये x2 स्केयर भी इस x2 से जनरेट हो रहा है और x2 x3 स्केयर भी इससे जनरेट हो रहा है। तो हमें ना तो इस x2 की जरूरत है जनरेटिंग सेट के अंदर, मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर्स के अंदर, और ना ही हमें x2 x3 स्केयर की जरूरत है, क्योंकि ये बेसिकली आपके पास x2 के मल्टीपल्स हैं। तो एक्चुअली I2 जो है दैट बिकम्स x2 x1 स्केयर एंड x3 स्केयर। ठीक है, एट द सेम टाइम्स अगर मैं I1 को देखूं तो I1 के अंदर जो है आपके पास ये x1 स्केयर है और ये x1 स्केयर का मल्टीपल पड़ा हुआ है x1 स्केयर x3, तो इसकी भी हमें एज सच सेकंड जो जनरेटर है उसकी भी जरूरत नहीं है। तो आपके पास जो I1 बन जाएगा दैट I1 इज एक्चुअली इक्वल टू x1 स्केयर, x2 स्केयर, x2 x3 स्केयर। ठीक है, अब जैसा कि प्रूफ में हमने देखा था कि अगर जनरेटिंग सेट ऑफ I1 और जनरेटिंग सेट ऑफ I2 के अंदर मजीद पड़े हों कोई मोनोमियल्स जो कि प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स की फॉर्म में हो, तो हम फिर वन बाय वन दोनों पे वही मेथड अप्लाई करेंगे। अब इस एग्जांपल के अंदर I1 के अंदर भी आपके पास प्योर पावर्स नहीं पड़ी हुई सारी की सारी, सिर्फ दो प्योर पावर पड़ी हुई हैं, x1 और x2 की प्योर पावर्स हैं, और I2 के अंदर भी सिर्फ x2 की ही प्योर पावर पड़ी हुई है। दोनों के पे I1 के ऊपर भी और I2 के ऊपर भी हमें वन बाय वन वही मैकेनिज्म रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, सो I1 इस केस में I1 इज इक्वल टू x1 स्केयर, x2 स्केयर, x2
x3 स्केयर, ठीक है। बाय द सेम मैकेनिज्म अब इसमें आपके पास जो नेक्स्ट मोनोमियल है जो कि प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल नहीं है वो है x2 x3 स्केयर, और इसमें अगर मैं इसको स्प्लिट करूंगा मेरे पास वही ऑप्शन है कि मैं v को लूंगा x2 और w को लूंगा x3 स्केयर, ठीक है। तो देन दैट I1 बिकम्स x1 स्केयर x2 स्केयर एंड देन x2 इंटरसेक्शन विद x1 स्केयर, बाकी के सारे जनरेटर्स वैसे के वैसे, और देन आपके पास x3 स्केयर, ठीक है। अब अगर मैं इसको ये इस आइडियल को देखूं तो ये x2 का मल्टीपल x2 स्केयर यहाँ पड़ा हुआ है, तो इसकी हमें इसके अंदर इसके इंटरसेक्शन में हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। दैट इज एक्चुअली इक्वल टू x1 स्केयर x2 इंटरसेक्शन विद, और इसके अंदर सारी की सारी प्योर पावर्स डिफरेंट वेरिएबल्स की हैं, तो ये एज इट इज़ ऐसे ही लिखा जाएगा। तो I1 जो है वो एक्चुअली अब बन गया है एक ऐसा आइडियल जो कि इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडियल्स मोनोमियल आइडियल्स में है, और वो दोनों के दोनों इंटरसेक्शन जो है वो प्योर पावर्स ऑफ वेरिएबल्स की फॉर्म है। तो हमें I1 के ऊपर मजीद कुछ करने की जरूरत नहीं है, I1 रेडी है हमारा। अब हम जाते हैं वापस I2 की तरफ। I2 जो है वो आपके पास है x2 एंड x1 स्केयर x3, यानी कि x3 स्केयर, यानी कि I2 जो है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू x2 x1 स्केयर x3 स्केयर, ठीक है जी। अब इसके अंदर भी आपके पास ये एक आइडियल मोनोमियल पड़ा हुआ है जो कि प्योर पावर ऑफ वेरिएबल नहीं है, तो इसको बिल्कुल उन्हीं लाइंस के ऊपर हम दो मजीद आइडियल्स के इंटरसेक्शन में लिख सकते हैं। एक में हम x1 स्केयर x2 कर लेंगे और उसके बाद दूसरे वाले में हम x2 x3 स्केयर कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल उसी पे जैसे हमने प्रूफ के अंदर उसको दो डिफरेंट आइडियल्स के इंटरसेक्शन में लिखा था वही हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो इन द एंड इन नटशेल आपके पास जो ये कंप्लीट इंटरसेक्शन जो I की बन गई है, जो कि हमने इसको I1 इंटरसेक्शन I2 लिखा था, दैट एक्चुअली बिकम्स x1 स्केयर x2 इंटरसेक्शन विद x1 स्केयर x2 स्केयर x3 स्केयर इंटरसेक्शन विद x2 x1 स्केयर एंड इंटरसेक्शन विद x2 x3 स्केयर, ठीक है। अब इसमें ये x1 स्केयर x2 या x2 x1 स्केयर ये बोथ आर सेम, ठीक है। वो जो हम लास्ट टाइप हमने बताया था अगर उसमें कोई आइडियल एक दूसरे के अंदर कंटेन कर रहा हो या आपके पास डिफरेंट पड़ा हो तो उसको हम यूनिक करने के लिए और इरिडेंडेंट करने के लिए उनको हम स्किप कर देंगे इसमें से एक को। तो इस केस में दोनों सेम है तो हम इसको एक दफ़ा लिखेंगे, ये x1 स्केयर x2 इंटरसेक्शन विद x1 स्केयर x2 स्केयर x3 स्केयर इंटरसेक्शन विद x2 x3 स्केयर। तो इस तरह ये I जो है ये इरिडेंडेंट इसकी प्रेजेंटेशन बन गई। अब कोई भी आइडियल एक दूसरे के अंदर कंटेन भी नहीं कर रहा और सारे के सारे जो आपके पास इंटरसेक्शन में आइडियल लिखे हुए प्योर पावर ऑफ वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो इस तरह ये आपके पास ये एग्जांपल कंप्लीट है।